हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है संडे और आज तारीख है 22 अक्टूबर 2023। तो आज हम एसएससी जीडी 2023 का जो आरडब्ल्यू पर मॉक टेस्ट होता है उसका एनालिसिस करेंगे कि आपका पेपर कितना और कितना सही और कितना गलत होना चाहिए था, यानी कि किस लेवल का होना चाहिए था। तो इस पेपर के बारे में हम बात करेंगे, इस पेपर को किस लेवल का है ये पेपर और आपको इसमें कितना स्कोर करना चाहिए आपके सिलेक्शन तक के लिए। तो आइए चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि आपका इसमें कितना स्कोर होना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सेक्शन वाइज अगर उठाएं, सबसे पहले सेक्शन वाइज उठाएं, अगर हम हिंदी की बात करें तो आज हिंदी में सेक्शन वाइज उठाएं तो आज हिंदी में आपको 16 से 18 क्वेश्चन करने चाहिए थे, क्योंकि आज की हिंदी थोड़ी सरल थी। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी बात जो हिंदी थी वो आज सरल थी और आप इसमें 16 से 18 क्वेश्चन टच कर सकते थे, बिल्कुल सही 16 से 18 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे। इसके नीचे नहीं होना चाहिए था। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस जो मैं कैटेगरी जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ इतने क्वेश्चन के बीच में आपके सही होने चाहिए थे। तो चलिए जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस आज थोड़ी टफ थी। तो जनरल अवेयरनेस आज टफ थी। तो जनरल अवेयरनेस में आज 10 से 12 क्वेश्चन आप कर सकते थे अगर आप थोड़ी भी करते हैं। वैसे हम प्रैक्टिस सेट चलाते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, यानी कि एसएससी जीडी के लिए ही प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। जो नवीन शर्मा सर लेते हैं उसका फास्ट रिवीजन कराते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। साथ में एक हिस्ट्री का भी फास्ट रिवीजन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप वहाँ से टॉपिक वाइज चल रहा है तो उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, यानी कि मैथ की बात करते हैं। तो मैथ आज कैलकुलेटिव थी, टाइम टेकन भी थी। तो मैथ में आज 14 क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन तक होने चाहिए थे, यानी कि 14 क्वेश्चन से लेकर 17 क्वेश्चन के बीच में आपके सही होने चाहिए थे। इतने क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए थे मैथ में। और जनरल इंटेलिजेंट की बात करें, यानी कि रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग आज थोड़ी टफ थी, मतलब टफ नहीं कहेंगे, आज सरल थी। और दो चार क्वेश्चन जो नंबर से नीचे थे और जो वो थे क्वेश्चन, वो थोड़े टाइम टेकन थे, थोड़े डिफिकल्ट थे। उसमें तुक नहीं बन रहा था कि किस तरह से की जाए, वो मैचिंग नहीं कर रहा था। तो आज 16 से 18 क्वेश्चन आप कर सकते थे। 16 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते थे, लेकिन 4 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम टेकन थे, वो लग सकते थे। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि आपका कितना स्कोर होना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं कितना स्कोर होना चाहिए था। अगर हम सबसे छोटी मतलब सबसे कम नंबर वाले देखें, जो सबसे कम क्वेश्चन होने चाहिए थे, तो सबसे कम क्वेश्चन 16, 10, 14 और 16 ये होने चाहिए थे। अपने क्वेश्चन कितने 56 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। 56 यानी कि 56 क्वेश्चन सही का मतलब 112 नंबर आपके आने चाहिए थे इस मॉक टेस्ट में, मिनिमम हालत में। अगर आपको एसएससी जीडी में नौकरी लेनी है तो 112 नंबर तो इस समय आपके हर हालत में आने चाहिए थे। और अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो आप, अगर हम हाईएस्ट क्वेश्चन देखें 18, 12, 17 और 18 क्वेश्चन को देखें, तो ये हम कुल मिलाकर हमारे 65 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप सही ढंग से तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपके 130 क्वेश्चन मतलब 130 नंबर तो आने ही चाहिए थे इस मॉक टेस्ट में हर हालत में। और आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो 112 और 130, यानी कि आज के जो 56 क्वेश्चन और 65 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप सही ढंग से चल रहे हैं। आप इसमें आप मेंटेन बनाए रखिए और इसके अंदर आपको हर हालत में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आज मेरा कितना का स्कोर रहा है। तो आज मेरा स्कोर रहा है 135 नंबर, यानी कि 135 नंबर मेरा आज स्कोर रहा है। तो देखते हैं, जब मैंने सबमिट किया तो लगभग 3000 लोगों ने टेस्ट दे दिया था। 3000 लोगों में 4वीं रैंक थी। तो ये धीरे धीरे अभी और आगे देंगे, अच्छे बच्चे देंगे तो ये रैंक कम होती चली जाएगी। आगे देखते हैं। परसेंटाइल था मेरा 99.90 परसेंटाइल था। आए क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन बात करें तो मेरे 69 क्वेश्चन करेक्ट थे और 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, यानी कि 69 क्वेश्चन मेरे सही थे और 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। अब आइए देखते, 5 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट मेरे हुए नहीं थे और फिर बाद में टाइम भी नहीं बच रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिए। एक्यूरेसी की बात किया तो 92% एक्यूरेसी है। आगे देखते हैं कि सेक्शन वाइज देखते हैं, सेक्शन वाइज क्या स्कोर होना चाहिए था। सेक्शन वाइज हिंदी, सबसे पहले हिंदी में देखते हैं मेरा स्कोर हिंदी में एक क्वेश्चन पता नहीं कौन सा गलत हो गया, लेकिन मेरे हिंदी में 90 सही है और एक क्वेश्चन इनकरेक्ट है। अगर टाइम की बात करें तो 4 मिनट 44 सेकेंड मेरे इसमें लगे हैं। आगे देखते हैं हिंदी के बाद जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में मेरे कितने सही हैं, तो जनरल अवेयरनेस मैंने 18 क्वेश्चन किए थे। 18 क्वेश्चन मेरे 14 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, मुझे आई नहीं रहते तो मैंने छोड़ दिया।
आगे देखते हैं इसमें टाइम टेकन। तो क्वेश्चन पढ़ने में कुछ भाषा में उसका समय लगा, तो मेरे 8 मिनट 25 सेकंड मेरे इसमें गए थे। अब आगे देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ। तो मैथ में मैंने बाद में उठाई, तो मेरे 16 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन गलत है, 3 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है, मुझसे हुए नहीं थे 3 क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं, और टाइम नहीं बचा, अगर टाइम होता तो हो जाते क्वेश्चन भी 3। अब आगे देखते हैं कि टाइम सेक्शन की बात करते हैं, मुझे 31 मिनट लग गए थे इसमें। और आगे देखते हैं फिर रीजनिंग में। रीजनिंग मेरा क्या स्कोर रहा, तो रीजनिंग में मेरे 20 क्वेश्चन मैंने करे थे, 20 क्वेश्चन करेक्ट है, 0 क्वेश्चन इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से मेरे 135 नंबर बने थे। तो चाहिए आज अगर हम आज की कट ऑफ लगाएं, तो आज की कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो आज की कट ऑफ जो है, तो मेरे हिसाब से आज की कट ऑफ जो लड़कों के लिए होनी चाहिए थी वो 112 प्लस लड़कों के लिए होनी चाहिए थी, और फीमेल के लिए 104 प्लस क्वेश्चन फीमेल के लिए होनी चाहिए। तो आज की ये कट ऑफ है 112 और 104। तो इतनी कट ऑफ के अंदर जो इस कट ऑफ के ऊपर जा रहा है उसकी तैयारी सही चल रही है।